अमेठी फूड पार्क पर, मेगा फूड पार्क पर, मेगा क्या फूड क्या, वो तो हुआ ही नहीं, उस पर हंगामा खूब हुआ। लेकिन और आज फिर संसद में हंगामा हुआ। आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर उन्होंने बताना शुरू किया कि क्यों नहीं बन पाया पार्क। फिर कांग्रेस ने हंगामा किया। उधर स्मृति ईरानी, जिन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के खिलाफ, वो अमेठी पहुंच गई। और वहां वो जो अमेठी पहुंची, इधर राहुल ने कहा कि अमेठी गई हैं तो जरा फूड पार्क लौटा दें। यानी राहुल वर्सेस स्मृति की ये लड़ाई जो है, ये फिर शुरू हो गई है 1 साल बाद। साल भर पहले अमेठी के चुनावी मैदान में आमने सामने थे अमेठी के युवराज राहुल गांधी और बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी। साल भर पहले स्मृति ईरानी राहुल गांधी से लोकसभा की चुनावी जंग हार गई थी। साल भर बीत चुका है, सरकार बदल चुकी है और अब एक बार फिर आमने सामने हैं राहुल और स्मृति। इस बार राहुल विपक्ष में है और स्मृति मोदी सरकार में मानव संसाधन मंत्री, और दोनों के बीच फिर छिड़ गई है ताजा जबानी जंग। Sir, no work has been done, sir. I hope she's getting the food park back. Right. I hope she's getting the food park back. Right. अमेठी से जीता हुआ सांसद हारे हुए कैंडिडेट से गुहार लगा रहा है कि आप विकास का काम कीजिए। इसका मतलब कि उन्हें स्वयं की काबिलियत पर विश्वास नहीं, और ये संकेत दे रहे हैं कि अगर विकास हो सकता है तो भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता के हाथों हो सकता है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि साल 2010 में फूड पार्क की घोषणा करती है कांग्रेस की सरकार, और 2013 में राहुल गांधी स्वयं इसका तथाकथित शिलान्यास करते हैं। इन 3 साल तक शायद वो भी जानते थे, कांग्रेस के नेता भी जानते थे, कांग्रेस की यूपीए की सरकार तो निश्चित जानती थी कि फूड पार्क के लिए कोई भी जमीन नहीं दी गई। राहुल तो दिल्ली में है, लेकिन स्मृति ईरानी उसी अमेठी फूड पार्क के मुद्दे को लेकर जा पहुंची हैं अमेठी, जिसे पिछले हफ्ते खुद राहुल गांधी ने उठाया था। और अभी राहुल गांधी 4 साल तक जमीन उपलब्ध नहीं कराई केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने, और फूड पार्क को बंद करने का अंतिम नोटिस जो है, चेतावनी जो है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी थी अमेठी का फूड पार्क बंद करने के लिए। स्मृति ईरानी तो यहां तक कह रही हैं कि आखिर एक जीता हुआ सांसद अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर हारी हुई स्मृति ईरानी से क्यों गुहार लगा रहा है। आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच जनता पूछ रही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है, स्मृति ईरानी और उनकी सरकार, या फिर राहुल गांधी और उनका कांग्रेस परिवार। 2 प्रकार के इसमें मुद्दे हैं। या तो उनके पास जानकारी का अभाव था और बिना जानकारी के कई बार वो टिप्पणियां कर चुके हैं और वो साबित भी हो चुके हैं गलत, या जानबूझकर उन्होंने राजनीति करने के लिए लोकसभा के पटल पर झूठ बोला। दोनों में से एक हो सकता है। इसका जवाब तो सिर्फ राहुल जी ही दे सकते हैं। देखने का कुछ नहीं, वो प्रोजेक्ट है, उसको कराना है, तो यहाँ कुछ छुपा हुआ नहीं है कि उसको देखने की जरूरत है। या प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाएगा या उसको मारा जाए। 30 जून को वो चिट्ठी इशू की, वो निर्णय लिया गया था पार्क कैंसिल करने का। 11 जुलाई को चिट्ठी इशू की गई थी, जब ये एनडीए सरकार का कार्यकाल था। तो ये स्पष्ट है कि ये बदलाव की राजनीति नहीं चाहते हैं, ये बदले की राजनीति चाहते हैं, और जो राहुल जी ने कहा था बिल्कुल सही है। तारीखों का ये गड़बड़झाला समझाते हैं। पहले चलिए अमेठी फूड पार्क की मौजूदा हालत दिखाते हैं। ये अमेठी की उस 72 एकड़ जमीन का टुकड़ा जहां कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनके इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो प्रमोटर कंपनी थी उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिसकी वजह से जो इसका काम है वो बंद कर दिया गया है, इसका अप्रूवल जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हम उसी इलाके में खड़े हैं, पर जहां पर मेगा फूड पार्क को बनना था, इसकी इन प्रिंसिपल ग्रांट जो है वो सितंबर 2010 को शक्तिमान मेगा फूड के पार्क के नाम से मिली थी, और इसी इलाके में उस फूड पार्क को डेवलप होना था, जिसमें राहुल गांधी का यह दावा था कि करीब 30,000 लोगों को इसमें नौकरी मिलेगी और आस पड़ोस के जो दर्जन भर जिले हैं फायदा होगा। शक्तिमान मेगा फूड पार्क के नाम से बनने वाले सबसे बड़े फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट में आखिर होना क्या था। फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कच्चे कृषि उत्पादों को बाजार में बिकने वाले जैम, जेली, दलिया, चिप्स, पापड़ और ऐसे ही उपभोक्ता सामान में बदलना और बाजार तक पहुंचाना।
योजना ये थी कि इस पार्क में 35 प्रोसेसिंग यूनिट यानी अलग अलग उत्पादों को बनाने के लिए 35 बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी जो करीब 50 एकड़ जमीन पर फैली होंगी। इसके अलावा करीब 22 एकड़ में गोदाम और परिवहन के लिए भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये काम करेगा आदित्य बिरला ग्रुप और उसकी कंपनी इंडो गल्फ फर्टिलाइजर लिमिटेड। राहुल गांधी ने शिलान्यास के वक्त यह भी वादा किया था कि इससे अमेठी के किसानों का भला होगा। पिछले हफ्ते खुद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फूड पार्क के खिलाफ काम करने के आरोप के साथ ही इस वायदे को दोहराया था। किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया। को कागज पर मंजूरी मिली साल 2010 में, जब आदित्य बिरला ग्रुप की मदद से राहुल गांधी यहां फूड पार्क की योजना शुरू कर रहे थे। प्रोजेक्ट 72 एकड़ जमीन पर लगना था, लेकिन मंजूरी के लिए कम से कम 50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। अब तक ये मंजूरी नहीं ली गई। 2010 में जब राहुल गांधी जी की सरकार थी, तब अमेठी में फूड पार्क इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था। उसकी फाइनल अप्रूवल होने के लिए 6 महीने के अंदर उनको जमीन की अक्वायर करनी होती है और सारी क्लियरेंसेज लेनी होती है। लेकिन 2014 आज तक भी जिस प्रमोटर ने मेगा फूड लगाना था, उसने आज तक भी जमीन भी नहीं ली, क्लियरेंसेज भी नहीं लिए। हालांकि यूपीएसआईडीसी ने इस काम के लिए परमिशन दे दी थी कि आप 800 एकड़ की जमीन है, यूपीएसआईडीसी ने जो इंडोगल्फ फर्टिलाइजर को दिया है उसमें से 50 एकड़ जमीन ले सकते हैं, लेकिन उसका जो रिवाइज रेट होगा उस हिसाब से चार्जेस होंगे उसके, जिसके बाद ये फिर अधर में लट गया और आप देख सकते हैं ये जमीन अभी वहीं की वहीं है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि अमेठी फूड पार्क का काम शुरू करने की कागजी मंजूरी के बावजूद अब तक कोई अधिग्रहण नहीं किया गया। यूपीए सरकार ने बिरला ग्रुप से पूछा कि आप जमीन क्यों नहीं ले रहे हैं। जवाब मिला कि जमीन यूपी औद्योगिक विकास निगम से ली जा रही है। इंडोगल्फ फर्टिलाइजर को 800 एकड़ जमीन मिल चुकी है। उसी जमीन में 72 एकड़ जमीन पर अमेठी फूड पार्क बनेगा। यूपी औद्योगिक विकास निगम ने कहा जमीन फर्टिलाइजर फैक्ट्री के लिए है, दूसरे इस्तेमाल के लिए नए रेट से जमीन का पैसा देना होगा। आदित्य बिरला ग्रुप ने नए रेट से पैसा जमा नहीं किया और जमीन नहीं ली। मंगलवार को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने बयान देकर सरकार की ओर से यूपीए सरकार की फाइलों में दर्ज कार्रवाई का हवाला भी दिया था। हालांकि इस मामले में कई बार सो कॉज नोटिस दी गई इस कंपनी को यूपीए गवर्नमेंट में भी, जहां कहा गया कि क्यों ना इसको कैंसिल कर दिया जाए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि आप न जमीन एक्वायर कर पा रहे हैं, न फूड जो पार्क है उसको शुरू कर पा रहे हैं। जिस पर प्रोमोटर कंपनी का कहना था कि उन्होंने सस्ते दर पर गैस के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वहां पर अप्लाई कर रखा है कि उनको अगर सस्ते दर पर गैस मिल जाएगी तो वो जमीन को एक्वायर करके जो फूड पार्क है उसको चलाएंगे। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने साफ मना कर दिया कि देश में जिस तरह से डोमेस्टिक गैस की कमी है उसके चलते वो सस्ते दर पर गैस नहीं दे सकते हैं। हालांकि अगर प्रोमोटर कंपनी चाहे तो वो इम्पोर्टेड गैस जो है वो गेल से ले सकती है, लेकिन ऐसी भी कोई प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। और यहाँ पर जो 50 एकड़ का जो इलाका जो बताया जा रहा था जिसमें फूड पार्क बनना था, वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई। शुक्रवार को बीजेपी के किरीट सोमैया ने अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर बयान देते हुए यह भी बताया कि आदित्य बिरला ग्रुप को यूपीए सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस सप्लाई की मंजूरी भी नहीं मिली। मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार से कहा हमें सस्ते दाम में गैस दीजिए। 13 जून 2013 को उस सरकार ने इनकार कर दिया। तभी अमेठी के सांसद क्या कर रहे थे? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी कह चुकी हैं कि ऐसे फूड पार्क को शुरू करने के लिए आदित्य बिरला ग्रुप ने कोई जरूरी मंजूरी न तो हासिल की और न ही इसे आगे बढ़ाया, बल्कि लिख के तो हमको दे दिया कि हमारे तो हाथ खड़े हैं, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए अनवायबल है। तो जो मेगा फूड पार्क लग नहीं रहा है, जो प्रमोटर लगाना नहीं चाहता है, जिसके पास जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, परमिशन नहीं है, उस मेगा फूड पार्क का भूमि अधिग्रहण राहुल गांधी जी ने अक्टूबर 2013 में मंत्री को ले जाके कैसे कर लिया? इस विषय पर उत्तर दिया है। आपको और हमें बहुत समय हो गया है संसद के अंदर, कभी भी आपने देखा है कि एक मुद्दे पर 5 बार उत्तर दिया जाए? एक बार राजनाथ सिंह जी के द्वारा, 2 बार किरीट सोमैया जी के द्वारा और 2 बार हरसिमरत जी के द्वारा। ये पहले बार इतिहास में ये हुआ है। तो ये क्लियर और स्पष्ट हो चुका है कि सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है।
पहले यूपीए सरकार ने और फिर इसी साल जून में नई मोदी सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया था, लेकिन कंपनी ने तब भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। जो रिव्यू रिपोर्ट मंगाई उसमें जो प्रमोटर कंपनी थी उसने साफ मना कर दिया कि सस्ते दर पर गैस नहीं मिल पा रही है और ना ही वो जमीन एक्वायर कर पा रहे हैं। इस बिना पर जो नई सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। आखिरकार ये प्रोजेक्ट तकनीकी कारणों से ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है।